लॉर्ड। सारे प्रिय मसीह में मेरे भाई और बहनों, प्रभु आपको बहुत प्रेम दे और आशीष दे। हर पल आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। आज का ये संदेश जो हमने लास्ट टाइम में सीखा था, ये समय पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पर आने के द्वारा शैतान का समय पूरा हुआ। शैतान के द्वारा जो लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, रोगी हैं, उनको छुटकारा देने का समय आ गया है। ऐसे लोग जो निराश हैं, चिंतित हैं, उलझन और प्रश्नों में हैं, ऐसे लोगों को छुटकारा देने का समय आ गया है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज्य निकट है, पश्चाताप करो, मन फिराओ, पश्चाताप करो और परमेश्वर के राज्य में लौट आओ। मेरे प्रियो, इस वचन को फिर एक बार हम सीखेंगे, जिससे आज के इस वचन के द्वारा आपके जीवन के बंधन टूटे और आप आशीष हो जाए। आइए हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत को हम पढ़ेंगे। और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले सुसमाचार का संदेश देने के समय कहा, समय पूरा हुआ है। मेरे प्रियो, अब सुसमाचार के द्वारा हमें लोगों तक ज्योति को, हमें लोगों तक उद्धार की बात को पहुंचाना है, क्योंकि समय पूरा हुआ है। यीशु मसीह इस धरती पर आया और उसने अपने कार्यों को पूरा किया है। वो इस धरती पर आया, तब उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, आंधी और तूफानों को थमाया। उसने ऐसे महान आश्चर्य कर्म किए जो धरती पर ना कभी किसी ने किए हैं, ना कोई कर सकता है। ऐसे महान अभिषेक और सामर्थ से भरे यीशु मसीह ने इस धरती पर परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए सुसमाचार के संदेश को फैलाया और विश्वास करने वाले लोग जीवन, शांति, आनंद और खुशियां पाते रहे। यीशु मसीह के उस संदेश से लोग प्रभावित हुए और लाखों की भीड़ यीशु मसीह के पीछे चली जाती थी। वो जब कोड़ियों को छूता था और वो चंगे हो जाते थे। यीशु मसीह ने बहुत जगह में जो लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे, यीशु ने शैतान दूर हो जा, इस प्रकार कहकर लोगों को आजाद किया। प्रभु यीशु मसीह ने कई प्रकार की गूंगी और बहरी दुष्ट आत्माओं को धमकाया और उसमें से निकाला। वो सालों से लोगों पर राज करते थे और इसी प्रकार यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग दुष्ट आत्माओं से पीड़ित छुटकारा पाकर, जीवन पाकर यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। और इसीलिए तो प्रभु का वचन कहता है, सुसमाचार पर विश्वास करो। हाँ मेरे प्रियो, सुसमाचार पर विश्वास करो, क्योंकि यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए आया है कि सुसमाचार के द्वारा आपको शैतान की दुष्ट शक्तियों से और उसके दुष्ट राज्य से छुड़ाए, और वो राज्य जो परमेश्वर का है, जिसमें जीवन, शांति और आनंद है, ऐसे राज्य में प्रभु आपको लाए। मेरे प्रियो, मैं समय के ऊपर एक छोटे से गीत को गाना चाहूंगा जो प्रभु ने मुझे दिया है। उस गीत की चंद लाइनों को, थोड़ी लाइन को मैं गाऊंगा। उसके बाद हम दूसरे एपिसोड में जब जाएंगे तभी मैं उसको और आगे के गीत को गाऊंगा। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम सुनेंगे समय के ऊपर एक छोटे से कोरस को मैं गाता हूं। यही वो समय है, यही वो समय है, हमारा समय है, प्रभु का समय है। यही वो समय है, यही वो समय है, हमारा समय है, प्रभु का समय है। सुसमाचार फैलाने का, नाम यीशु का ले जाने का। सुसमाचार फैलाने का, नाम यीशु का ले जाने का। यही वो समय है, यही वो समय है, हमारा समय है, प्रभु का समय है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने इस धरती पर आकर अपने समय में आश्चर्य कर्म किया और दुष्ट शैतान की ताकतों को उसने नष्ट कर दिया।
शैतान के सिर को कुचल डाला और उसके बाद उसने अपने चेलों से कहा, तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। यीशु मसीह ने वो सामर्थ, वो अधिकार, वो पराक्रम हमें दिया है ताकि हम शैतान की दुष्ट शक्तियों को निस्त और नाबूद कर सके, शैतान की सारी चालों को तोड़ सके और सुसमाचार, जो तेजोमय सुसमाचार है जिसमें अंधकार की शक्तियां थर-थर कांपती हैं और लोगों के जीवन को आजाद कर देती है, ऐसी सुसमाचार की सामर्थ जब हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, लोग आजाद हो जाते हैं। मेरे प्रियो, अब हमारा समय है यीशु मसीह के उस समय के द्वारा, जो यीशु मसीह ने सुसमाचार देकर हमें वो समय दिया है कि अब तुम मेरे पद चिन्हों पर चलो। जो सुसमाचार मैंने धरती पर फैलाई है, जो सुसमाचार मैंने तुम्हें दिया है, वो पृथ्वी की छोर तक हर इंसान तक पहुंचा दो ताकि लोग शैतान की गुलामी से आजाद हो जाए, वो लोग सुसमाचार को सुने, मन फिराए और उद्धारकर्ता यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर के राज्य में आ जाएं। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम सुसमाचार को सुनाएं। मेरे प्रियो, ये सुसमाचार फैलाने का समय है, ये जाकर लोगों को प्रभु यीशु मसीह की बात बताने का समय है। अब हम इस प्रकार घर में बैठे रहेंगे, यदि सुसमाचार नहीं फैलाएंगे तो लोग कैसे बचेंगे? मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, प्रभु ने हमें सामर्थ दिया है, प्रभु ने हमें वचन की सच्चाई और रहस्य और मर्म और भेद खोलने की आत्मा दी है ताकि हम जाएं और सुसमाचार सुनाएं। सुसमाचार के द्वारा लोग यीशु पर विश्वास करेंगे। ये यीशु ने कहा है, उसने कहा है तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। हाँ मेरे प्रियो, सुसमाचार के द्वारा हम यीशु मसीह के जी उठने के गवाह बनेंगे और उसके जी उठने की सामर्थ लोगों को छुड़ाएगी। आइए हम परमेश्वर के वचन की गहराई तक जाएंगे। यीशु मसीह ने हम सबको चुना है। आप यदि विश्वासी हैं, प्रभु ने आपको चुना है। आप वचन में देखिए, आपके उद्धार के दिन को परमेश्वर ने मुकर्रर किया हुआ था, नियुक्त किया था और आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया। और ऐसे बहुत सारे प्रभु के दास लोग जो है इस धरती पर प्रभु की महान सेवा करते हैं। आपके जीवन को परमेश्वर ने पहले से चुना था कि आप परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाए और इसीलिए परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए चुना है ताकि आप दूसरों तक सुसमाचार ले जाए। सुसमाचार के द्वारा लोग उद्धार पाएंगे और यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन के वारिस हो जाएंगे। मेरे प्रिय, सुसमाचार में बहुत सारी बातें हैं। आपको परमेश्वर ने वरदान दिए हैं। अंधों के ऊपर आप हाथ रखोगे, वो देखने लग जाएंगे, लंगड़े चलने लग जाएंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है आपके चिल्लाने से, आपकी प्रार्थना से, आपके डांटने से दुष्ट आत्मा थर-थर कांपती हुई निकल जाएगी। हाँ मेरे प्रभु, ये समय है, हमारा समय है, ये सुसमाचार प्रकट करने का समय है, ये प्रभु के राज्य को प्रकट करके लोगों को प्रभु के राज्य में लाने का समय है। इस समय में हम किसी से ना डरे और किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियों से ना डरे। हर स्थान पर विजयी देने के लिए यीशु हमारे साथ है। उसने कहा है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ मेरे प्रियो, यीशु का यह समय है, हमारा समय है, सुसमाचार प्रकट करने का समय है। बहुत सारी बहनें हैं इस धरती पर जिन्हें बच्चे नहीं होते हैं। मेरे प्रियो, शैतान ने बांध के रखा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लकवा से पीड़ित हैं, शैतान ने उन्हें बांध के रखा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कई प्रकार के प्रश्न, उलझन और समस्याओं में घिरे हुए हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अब हमारे जीवन में कोई आशा नहीं है या इस संकट से, इस प्रश्नों से हमें कोई आजाद नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर्ज में डूबे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में बहुत सारी समस्या है, फैमिली प्रॉब्लम है। शैतान लोगों को परेशान कर रहा है, शैतान लोगों को दुख दे रहा है, शैतान लोगों को पीड़ाएं दे रहा है और हम जो प्रभु के लोग हैं चुपचाप बैठे रहें, कैसे चलेगा मेरे प्रियो? आओ हम सुसमाचार को प्रकट करें और दुष्ट शैतानिक शक्तियों को धमकाएं ताकि यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए। बाइबल पवित्र शास्त्र में सुसमाचार प्रकट करने वाले उस पौल को हम देखते हैं। जब वो सुसमाचार के लिए जा रहे थे, पौल और सिलास, वो उनका समय था, वो प्रभु का समय था। वो रास्ते में जा रहे थे और एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त एक स्त्री जो जोर जोर से चिल्लाकर कह रही थी, देखो ये परमेश्वर के अभिषेक दास है जो परमेश्वर के जीवन के रास्तों को या मार्ग को प्रकट करते हैं। ये कई दिनों से ऐसा करती थी। बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, पौल ने पीछे मुड़कर कहा, हे दुष्ट आत्मा, मैं तुझे अधिकार के साथ आज्ञा करता हूं, निकल जा। और वो दुष्ट आत्मा उस बहन के अंदर से, उस स्त्री के अंदर से निकल गई। जब वो निकल गई
तो उसके द्वारा जो आशीष पाते थे, उसका लाभ उठाते थे, उन लोगों को पता चला कि इस स्त्री के अंदर से वो दुष्ट आत्मा निकल गई है। और उन्होंने पौल और सिलास को पकड़ा, मारा, पीटा और उन्हें उस सैनिकों के हाथ में दे दिया और उन्होंने भी बहुत मारा पीटा और उन्हें जेल में डाल दिया। आप सोचेंगे क्या ये प्रभु का समय है? क्या ये हमारा समय है? मेरे प्रियो, कभी कभी हम जो काम करते हैं उसके पीछे परमेश्वर का एक बड़ा उद्देश्य होता है, क्योंकि ये परमेश्वर का समय है, ये प्रभु यीशु मसीह का समय है। दुष्ट आत्मा को निकालने का एक समय था। पौल ने कहा निकल जा, और वो दुष्ट आत्मा निकल गई। और जब पौल ने अच्छा ही किया था और अच्छा ही हुआ था, फिर भी उन लोगों को मारा पीटा और जेल में डाल दिया गया। जब पौल जेल में था, सिलास जेल में था, दोनों जेल के अंदर बंधे हुए थे, हाथ और पैर उनके बंधे हुए थे, वो शरीर से पूरे बंधन में थे। लेकिन उन लोगों ने आधी रात को एक दूसरे से कहा, पौल ने सिलास को, सिलास ने पौल से कहा, आओ हम प्रार्थना करेंगे, आओ हम आराधना करेंगे। और उन दोनों ने बड़े ऊंचे स्वर से परमेश्वर की आराधना की, ऊंचे स्वर से परमेश्वर की स्तुति की। शायद आज कुछ ऐसे विश्वासी या कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस प्रकार की पीड़ा में हो, तो ये कहेंगे कि हम कैसे प्रार्थना करेंगे, कैसे परमेश्वर की आराधना करेंगे। जब आप परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना करते हैं तब बंधन टूट जाते हैं मेरे प्रियो। और यहां हम देखते हैं कि पौल और सिलास ने आधी रात को दर्द और पीड़ा की ओर नहीं देखा, लेकिन उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर देखते हुए प्रार्थना की, उन्होंने आराधना की। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर की सामर्थ्य इस धरती पर उतर आई और पृथ्वी की नींवें हिल गई और बंधन टूट गए। और वो सामर्थ ने सारी बेड़ियों को जिससे वो लोग बंधे थे तोड़ दिया, और पौल और सिलास और सारे बंधन में जो कैदी थे वो सब छुटकारा पाने लगे। हम परमेश्वर की महान सामर्थ को देखते हैं। वो समय परमेश्वर का था, वो समय पौल और सिलास की आराधना का समय था। उन्होंने प्रभु को पुकारा और वो समय छुटकारे का समय बन गया। वो जो बीड़ियों से बंधन था, वो बंधन को तोड़कर यीशु मसीह ने उन्हें आजाद कर दिया। और ये सुसमाचार के द्वारा जो सामर्थ उतर आती है, वो वही सामर्थ है जो सुसमाचार लिए जो लोग घूमते हैं उनके ऊपर ठहरी रहती है। और इसीलिए पौल और सिलास आजाद हो गए और सारे कैदी इधर उधर निकलने लगे। तब दरोगा ने अपनी तलवार निकाली और वो अपने आप को मारने वाला था। पौल ने कहा रुक जा, अपने आप को हानि मत पहुंचा, क्योंकि हम में से कोई इधर से उधर कहीं नहीं गए हैं, हम सब यही हैं। और दरोगा ने पौल को, सिलास को अपने घर में लेकर गया, उनके घावों को साफ किया, मलहम पट्टी लगाई, और उसके बाद दरोगा ने और उसके पूरे परिवार ने सुसमाचार को सुना और सारे परिवार ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। उद्धारकर्ता यीशु मसीह को अपना जीवन दाता, स्वामी, उद्धारकर्ता प्रभु करके स्वीकार किया और उन्होंने बपतिस्मा लिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सुसमाचार का समय, ये पौल और सिलास ने उस समय में परमेश्वर के कार्यों के थोड़े समय के लिए उनके लिए कष्ट का समय था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आगे यीशु मसीह का समय है जिसमें दरोगा और उसके परिवार का उद्धार होने वाला है। प्रभु आपको इसी प्रकार इस्तेमाल करना चाहता है। किसी भी प्रकार की बीमारी से, पीड़ा से, रोगों, श्रापों से मत डरिए। यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा कीजिए, वो दुष्ट आत्माएं दूर हो जाएगी, वो पूरा पीड़ा देने वाली, वो दुख देने वाली शैतानिक शक्तियां नष्ट हो जाएगी, क्योंकि यीशु ने सुसमाचार के सामर्थ के साथ आपको वो अधिकार, वो ताकत दी है। ये कहिए मेरा समय है, इस समय का मैं इस्तेमाल करूंगा, मैं सुसमाचार दूंगा, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा और प्रभु का वो काम जो मुझे दिया है विश्वास योग्य गिनकर उससे मैं बखूबी निभाऊंगा, करूंगा, ताकि लोग उद्धार पाएं। आओ हम सारे विश्वासी भाई बहन, प्रभु के दास लोग मिलकर सुसमाचार को प्रकट करें। हम यीशु मसीह के जीवन में एक घटना को देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह एक 38 साल से बीमार व्यक्ति को देखते हैं, उनके पास जाकर पूछते हैं क्या तू चंगा होना चाहता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार में इस घटना को लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह ने जाकर कहा क्या तू चंगा होना चाहता है? वो अपनी बीमारी, पीड़ा और कष्ट और तकलीफ के बारे में बोलने लगा। मेरे प्रियो, ये यीशु का समय है। स्वर्गदूत पानी हिलाए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। वो उद्धारकर्ता स्वयं तुम्हें चंगा करने के लिए उतर आया है।
ये यीशु का समय है। वो तुम्हें इस प्रकार के बंधन में नहीं रहने देगा, लकवा की दुष्ट आत्मा से तुम्हें पीड़ित नहीं रहने देगा। वो तुम्हें चंगा करना चाहता है, वो तुम्हारे पास खड़ा है और वो कहता है उठ और खड़ा हो जा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जाए। और इसी प्रकार प्रभु आज बहुतों को चंगा करना चाहता है। प्रभु आज बहुतों को दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को छुटकारा देना चाहता है। विश्वास कीजिए, यीशु में आपके जीवन को छुटकारा देने की सामर्थ्य है। यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के प्रभाव में आप निरोगी किए जाएंगे। आपके सारे प्रश्न, सारे उलझन, सारी समस्याओं का समाधान यीशु मसीह के नाम में है, क्योंकि वो आज भी इस धरती पर विश्वास करने वालों के द्वारा आश्चर्य कर्म करता है, उसके दासों के द्वारा चमत्कार करता है। यदि आप किसी प्रकार की समस्याओं से पीड़ित हैं तो यीशु मसीह के पवित्र नाम से सारी दुष्ट शक्तियों को ललकारिए और उसे धमकाइए, वो निकल जाएगी। यदि आप किसी प्रकार की समस्याओं से पीड़ित हैं तो आप प्रभु से कहिए, प्रभु आपकी मदद करेंगे। प्रभु के दासों से विनती कीजिए, वो आपके लिए दुआ करेंगे और वो आपको चंगाई और छुटकारे के उस मोड़ पर ले आएंगे जहां यीशु मसीह की सामर्थ बहती है और आप चंगे हो जाएंगे। ये हमारा समय है मेरे प्रियो, ये सुसमाचार फैलाने का समय है, ये चंगाई की घोषणा करने का समय है, दुष्ट शैतानी ताकतों और उसके गढ़ों को और उसके अधिकार को नष्ट करने का समय है। आओ हम मिलकर परमेश्वर के राज्य को प्रकट करें, जहां तक हो सके यीशु मसीह को ऊंचा उठाए, क्योंकि शैतान थर थर कांप रहा है। वो नहीं जानता कि अब वो हमारा समय है। हमारे समय में अब हम मिलकर प्रभु के महान कार्यों को करें। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष मिले। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।